दोस्तों, आज हम कर्नल हरलैंड सैंडर्स के बारे में जानेंगे, जिन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, असफलता और परेशानियों से जूझते रहे, लेकिन फिर भी हार न मानते हुए उन्होंने अपने प्रयासों को जारी रखा और अपने अंतिम दिनों में सफलता की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे सुनकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा लेगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केएफसी के फाउंडर कर्नल हरलैंड सैंडर्स की। कर्नल सैंडर्स ने 5 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया था। घर की परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि सिर्फ 7 साल की छोटी उम्र में उनके ऊपर अपने छोटे भाई और बहन की जिम्मेदारी आ गई। घर का खर्च चलाने और नौकरी के लिए वह कई जगह भटके, लेकिन वहां भी कोई सफलता हासिल नहीं हुई। शादी के बाद उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई। फिर बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी बंद हो गया। 65 साल की उम्र तक उन्होंने अपने जीवन में पेट पालने से ज़्यादा और कुछ भी नहीं किया। लेकिन इसके बाद भी वो अपनी सभी गलतियों से सीख लेते हुए एक ऐसी कंपनी बना डाली जिसकी ब्रांचेस दुनिया के 118 देशों से ज़्यादा जगह पर है और हर साल उनकी कंपनी खरबों रुपए कमाती है। कर्नल हरलैंड सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के शहर हेनरीविले में हुआ था। कर्नल हरलैंड सैंडर्स के अलावा उनके छोटे भाई और बहन भी हैं। उनके परिवार में सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक 1895 में गर्मी के दिनों में तेज बुखार की वजह से कर्नल सैंडर्स के पिता की मृत्यु हो गई। उस समय वे केवल 5 साल के थे। पिता की मौत के बाद घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी, जिसके बाद कर्नल की मां को बाहर फैक्ट्री में जाकर काम करना पड़ा और कर्नल के ऊपर इतनी छोटी सी उम्र में अपने भाई बहनों की देखरेख की जिम्मेदारी आ गई। उन्हें कठिन दिनों में सैंडर्स की मां मार्गेट ने उन्हें खाना बनाना भी सिखा दिया और सिर्फ 7 साल की ही उम्र में वे खाना बनाने में माहिर हो गए। खाने में उन्हें चिकन बनाना शुरू से ही पसंद था। 1902 में सैंडर्स की मां ने फिर से शादी कर ली और फिर उनका पूरा परिवार इंडियाना के ग्रीनवुड इलाके में आकर रहने लगा। सैंडर्स के सौतेले पिता उनसे बहुत नफरत करते थे, जिसके कारण उनमें अच्छे संबंध नहीं थे और इसी कारण 1903 में सैंडर्स ने अपना घर छोड़ दिया और फिर खेत में आकर रहने लगे। साथ ही साथ वहां पर काम भी किया करते थे। घर छोड़ने के बाद उनकी पढ़ाई भी छूट गई। 13 साल की उम्र में वो इंडियानापोलिस शहर में आ गए, जहां उन्होंने घोड़े गाड़ियों पर पेंटिंग का काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने वह काम छोड़ दिया और फिर 1906 में वो अपने अंकल के साथ रहने लगे। उनके अंकल स्ट्रीट कार की एक कंपनी के लिए काम करते थे और उन्हीं की मदद से सैंडर्स को कंडक्टर की जॉब मिल गई। इसी बीच उन्होंने रेलवे में फायरमैन की नौकरी भी की। इस नौकरी के दौरान ही उनकी मुलाकात जोसेफी नाम की एक लड़की से हुई। उन्होंने सिर्फ 1909 में 19 साल की उम्र में शादी कर ली। रेलवे में नौकरी के दौरान उनका एक सहयोगी से झगड़ा हो गया और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और उसके बाद उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ उन्हें छोड़कर चली गई। इस बात का उनके दिल पर बहुत गहरा प्रभाव हुआ। वह दिन ब दिन टूटते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और फिर से नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने अलग अलग तरह के काम करके अपना पेट पालना शुरू कर दिया। उन्होंने इंश्योरेंस और क्रेडिट कार्ड बेचा, टायर का बिजनेस किया और इसी तरह के छोटे छोटे बहुत सारे काम किए, लेकिन हर बार असफल होते रहे। 1929 में सैंडर्स केंट की राज्य के छोटे से शहर बोरविन में गए। यहाँ पर उन्होंने अमेरिका के रूट 25 पर एक छोटा सा गैस स्टेशन खोला। ग्राहकों के कहने पर उन्होंने स्टेशन के बगल में छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोला, जहां पर वो अपने तरीके से विशेष रूप से तली हुई चिकन बनाने लगे।
उसे लोगों ने बहुत पसंद किया और लोगों द्वारा पसंद किए जाने की वजह से उन्होंने बिजनेस को लेकर और बड़ा करने का सोचा और फिर बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए उन्होंने कार्नेल विश्वविद्यालय से 8 सप्ताह का होटल मैनेजमेंट कोर्स किया। कर्नल सैंडर्स द्वारा बनाया गया चिकन कंटकी के गवर्नर को इतना ज्यादा पसंद आया कि सैंडर्स को उन्होंने कर्नल की उपाधि तक दे डाली और तभी से कर्नल सैंडर्स के नाम के आगे कर्नल जुड़ गया। 1937 में सैंडर्स ने केंटकी में अपना रेस्टोरेंट की कुछ और ब्रांच शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उनका ये प्रयास भी असफल रहा और अगले कुछ साल में हाईवे बनने के कारण उनका अच्छा खासा चलता रेस्टोरेंट भी बंद हो गया और कुछ ही दिनों में जमा पूंजी खत्म हो गई। अब तक उनकी उम्र भी लगभग 62 साल हो चुकी थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन पेट पालने से ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उन्हें अपने चिकन के रिसर्च पर पूरा भरोसा था। वह मसाले और प्रेशर कुकर अपने चिकन बनाने के यूनिक मेथड की मार्केटिंग करने निकल पड़े। उसके बाद उन्होंने अलग अलग रेस्टोरेंट से मिलना शुरू किया, लेकिन समय ने फिर भी उनका साथ नहीं दिया और सभी रेस्टोरेंट के मालिक ने एक एक करके उन्हें रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने करीब 1000 रेस्टोरेंट की ठोकरें खाई और फिर भी उसके बाद जाकर उन्हें अपना पहला कस्टमर मिला। इसके बाद से कर्नल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर देखते ही देखते पूरी दुनिया में अपनी यूनिक चिकन रेसिपी की छाप छोड़ दी। आज कर्नल सैंडर्स के रेस्टोरेंट KFC 118 से ज़्यादा देशों में फैली है। पूरी दुनिया में 18,875 से ज़्यादा KFC के आउटलेट्स हैं और पहली KFC आउटलेट संयुक्त राज्य अमेरिका में 1952 में खोला गया। आखिरकार अपार सफलताओं को पाने के बाद 16 दिसंबर 1980 को अमेरिका के केंटकी में 90 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स की मृत्यु हो गई। 60 साल की उम्र में जब लोग रिटायर हो जाते हैं, घर में आराम की जिंदगी बिताना चाहते हैं, उससे ज़्यादा की उम्र में भी कर्नल सैंडर्स ने हार नहीं मानी और अपनी कोशिशों से ये साबित कर दिया कि असंभव कुछ भी नहीं होता। हम सबको उनसे जिंदगी में कुछ बड़ा करने और कभी भी हिम्मत न हारने की प्रेरणा लेनी चाहिए, तभी हम भी अपनी जिंदगी में उतने ही सफल हो सकते हैं, उतनी ही ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो ऐसी ही अलग अलग तरह की मोटिवेशनल बातों और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हम जल्द लौटेंगे एक और नई अच्छी वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।